अथ श्रीमद् भगवद गीता. Now Bhagavad Gita begins. श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चमोऽध्यायः सन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। Arjuna got confused by so many words of Krishna. कृष्ण कह रहे हैं समता योग करो, कर्म योग करो, क्या करूं? इतनी सारी बातें कृष्ण तुमने मुझे बता दी. मुझे एक बात बताओ. एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चम. टेल मी वन थिंग क्लियरली. इतनी बातें मुझे मत बताओ, ये करो वो करो, सिर्फ एक चीज बोलो. श्री भगवानुवाच Then Lord spoke. सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। Sannyas, no doubt, both are excellent. संन्यास योग एंड कर्म योग. देखिए, सांख्य योग को यहां पे कह दिया है संन्यास योग. नॉट डूइंग संन्यास. कितने लोग संन्यास ले लेते हैं, अपने परिवार को छोड़कर आश्रम चले जाते हैं. तो संन्यास, जो ट्रेडिशनल मीनिंग संन्यास है, वही यहां भी है. संन्यास और कर्म योग दोनों ही श्रेयस्कर हैं. फिर भी कर्म संन्यास से कर्म योग बेटर. कर्म योगो विशिष्यते. कर्म योग जो है वो विशेष है. भगवत गीता बात सबकी करती है, लेकिन कर्म योग पर ज्यादा फोकस करती है कि हम डिटैच्ड होकर कर्म करें. ज्ञेयः स नित्यः सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति. सन्यासी किसको कहा जाए? जो ना द्वेष्टि, ना तो द्वेष करता है, ना कांक्षति, ना आकांक्षा आकांक्षा रखता है. तो दिस इज द मेन थिंग. अगर लाइफ में आकांक्षा नहीं है तो फिर ये सन्यास की प्रवृत्ति है. नो डिजायर, नो एक्सपेक्टेशन, वो बात अगर आ जाए तो वो उसको सन्यासी जाना जाए. ज्ञेयः स नित्य सन्यासी. उसको सन्यासी के रूप में जाना जाए जो आकांक्षा नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, निर्द्वंद रहता है. एक ही श्लोक में कई सारी क्वालिटी सन्यासी का वो बता रहे हैं. तो द्वेष नहीं हो, आकांक्षा नहीं हो, निर्द्वंद हो. इन तीनों में भी आकांक्षा नहीं हो, वो एक मुख्य बात है. लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लाइफ से कोई डिजायर नहीं, जो आए उसका स्वीकार, ये भाव है. तो ये संन्यास की बात है. नाउ आगे बढ़ते हैं. फिर उन्होंने कहा सांख्य योगो पृथंग वाला प्रवदंती ना पंडिता एकम उपस्थिता शाभ्य गुभ्यो उभ्यो द्विवंते फलम. सांख्य योग, सांख्य और योग ऐसा पृथक है, ऐसा जो बोलते हैं वो पंडित नहीं है. सांख्य अलग है, योग अलग है, ऐसा बोलने वाले नादान है, पंडित नहीं है. दोनों एक ही है. एकम उपस्थित. दोनों के फल, दोनों एक ही फल देने वाले हैं. सम्यक उभयो विदन्ते फलम. बोथ आर वन. दोनों की एक ही फल है.
ये एकत्व की बात, वननेस की बात जो है वो अलग अलग ढंग से आती है। यहां भी है कि सांख्य और योग अलग नहीं है। इस सांख्य और योग में भी सांख्य पहले है। अगर हम थोड़ा पैटर्न थोड़ा स्टडी करें तो सन्यास की बात पहले होती है। कृष्ण से भी पहले की परंपरा में सन्यास का अधिक महत्व बताया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरह से कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, एक्सप्लेन करने के ढंग से समझ में आएगा। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एकम सांख्यम योग च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य और योग को एक देखता है वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति, जो देखता है, स पश्यति, वही देखता है। बाकी सब तो भ्रम में जी रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिस पाथ इज सुपीरियर। इवन इन डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ, क्रिया योग है, आनापानसति योग है, नाथ योग है, तो ये अलग है, ये अलग है, ऐसा जो बोलते हैं वो पंडित नहीं है, वो नादान है। जो एक देखता है वही वास्तव में देखता है। तो हम देखने वाले बने, सम्यक रूप से देखने वाले बने। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम, सांख्य से जो स्टेट आती है, जो स्थान प्राप्त होता है, तद्योगैरपि गम्यते, वहां योग भी जाता है। तो सांख्य को पहले मेंशन करेंगे। सांख्य से, संन्यास से, जीवन में कोई आकांक्षा नहीं रखने से, आकांक्षा मुक्त हो जाने से जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अटेन होती है वही योग। तद्योगैरपि गम्यते, योग से भी उसी स्थान को जाते हैं, उसी स्टेट को जाते हैं। तो सांख्य इज द मेन ओरिजिनल। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कृष्णा इज ड्रॉइंग ए लाइन इन द हिस्ट्री। कृष्ण से कर्म योग की शुरुआत होती है, डिटैच्ड रहते हुए कर्म करना। वो ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में कृष्ण का कंट्रीब्यूशन कर्म योग के रूप में है। अगर हम गीता से पहले जाकर हम देखें उपनिषद वगैरह में, तो ये संन्यास की ही बात है, डिटैचमेंट। कृष्ण भगवत गीता का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिटैच्ड एक्शन है, और दोनों एक ही स्थान पे जाते हैं, दोनों एक ही है। जो एक के रूप में देखता है वही वास्तव में देखता है। जो अलग अलग करते हैं वो पंडित नहीं है। पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। सेकेंड लाइन इज ब्यूटीफुल हियर। योग युक्तो मुनि, जो योग से युक्त मुनि है। अब मुनि शब्द के दो मतलब है। मुनि जो मौन धारण कर लिया, जो मौन में रहता है भीतर से। हम ध्यान में जब बैठते हैं तो हम भी भीतर मौन हो जाते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तु योगतः। संधि विच्छेद वाला अगर हम पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा समझ में आएगा।
5.6 मैं आपको वो दिखाता हूं। संन्यास्तु महाबाहो दुःखम आप्तु योगतः। संन्यास तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। आ छूट जाता है। बिना योग के, अयोगतः, विदाउट योग, विदाउट डिटैचमेंट, संन्यास जो है वो दुख लाता है। अगर जबरदस्ती संन्यास ले लिया जाए, कभी किसी एक्सट्रीम सफरिंग में आके, दुख में आके, बिजनेस में जबरदस्त लॉस हुआ, कोई बड़ा इलीगल काम होगा, कुछ लाइफ में ट्रेजेडी हुई, तो उस सिचुएशन में आकर कभी कभी कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं। अगर भीतर योग नहीं आया, भीतर डिटैचमेंट नहीं आया और फिर संन्यास लो तो दुख लाता है वो। विदाउट योगा संन्यास इज फ्यूटाइल। ये बात कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं। फिर योग से जो युक्त मुनि है वो ब्रह्म को जाता है। नचिरेन मीन्स प्रॉम्प्टली, क्विकली, स्विफ्टली। योग से जो युक्त मुनि है वो ब्रह्म को जाता है। तो योग से युक्त होने की बात इज द मेन थिंग। मुनि चाहिए, मौन चाहिए, मनन चाहिए। मुनि का दूसरा एक मतलब है मनन। हम चिंतन करें, मनन करें, कॉन्टेम्पलेशन ऑन लाइफ। तो योग युक्त मुनि, पहले तो हम योग से युक्त हों और फिर मुनि बने, मौन धारण करें और मनन करें। योग युक्त, योग से युक्त हो, डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट ऑफ एक्शन, वो योग की बात भगवत गीता में अधिक है, बार बार है। नाउ द कम सेकंड श्लोका, वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू रीड, मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा सा पढ़ें। हम पहले प्रोनाउंसिएशन वाला सुन लेते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्ति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग से युक्त जो विशुद्ध आत्मा है, प्योर सोल, पायस सोल, विजित आत्मा है, जिसने मास्टरी डेवलप कर ली है। हम बोलते हैं ना, बी ए मास्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर? जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को जीत लिया, जिसका स्वयं पे कंट्रोल है, रेगुलेशन है। विजित आत्मा इज द मास्टर। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जो अपनी इंद्रियों के अनुसार नहीं जाता विषयों में, बल्कि उसको देखता है और उनको अपनी इच्छा अनुसार रेगुलेट करता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, अगेन वननेस कंसेप्ट इज हियर, जो सभी जीवों में स्वयं को देखता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, करते हुए भी, कुर्व करते हुए, अपि भी, करते हुए भी, ना लिप्यते, कर्मों में लिप्त नहीं होता, नहीं बंधता। जब आपके भीतर ये सब क्वालिटी आ गई, आप योग से युक्त हो गए, विशुद्ध हो गए, प्योर हो गए, आप मास्टर बन गए, आत्मा को आपने जान लिया, जीत लिया, स्वयं को जीत लिया। आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होता, आपने जीता हुआ है, वो आपके रेगुलेशन में है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता हुआ है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी भूतों को, सभी प्राणियों को स्वयं में देखना। वो करते हुए भी, कर्म करते हुए भी कर्मों में नहीं बंधता। तो 5 क्वालिटी की बात एक ही श्लोक में आ गई। These are the 5 qualification to transcend the कर्म। कई अलग अलग ढंग से बात आ रही है, आती रहेगी। अगर भगवत गीता हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हम मास्टर बन जाएंगे कर्मों के, अपने आप की।
मैं आपको चाहता हूं कि हम 434.35 लास्ट चैप्टर का 35 नंबर श्लोक फिर से रिविजिट करें। हम पूरा पहले भी इससे मिलता जुलता श्लोक आ गया, अगर आपने अटेंड किया हो, सुना हो तो देखिए, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि। द्रक्ष्यसि आत्मनि, देखता है खुद में। एन भूतानि, जो सभी जीवों को अपने भीतर देखता है। अथो मई, और मेरे भीतर देखता है। ये ज्ञानी का लक्षण है, मास्टर का लक्षण है। हाउ टू आइडेंटिफाई मास्टर? जो वननेस कॉन्शियसनेस में है। अगर वननेस कॉन्शियसनेस में नहीं है तो सिर्फ मास्टर बोलने से मास्टर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इनकरेज करने के लिए बोला जाता है, प्रेरित हो। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कोई स्टूडेंट पहुंच गया, उसको डॉक्टर बोलने लग जाते हैं। अभी 5 साल की पढ़ाई होगी, पास करेगा तो प्रॉपर क्वालिफाइड डिग्री, सर्टिफिकेशन है, डिग्री है, मान्यता है। लेकिन इनकरेज करने के लिए पहले भी बोल दिया जाता है। लॉ कॉलेज में एडमिशन हुआ, लॉयर बोलने लग जाते हैं। तो वैसे ही इनकरेज करने के लिए मास्टर कहा जाता है। बट दिस इज द क्वालिटी, दिस वननेस कॉन्शियसनेस। एन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि। तो जो स्पिरिचुअलिटी का जो पिनेकल है वो तो वननेस कॉन्शियसनेस है। सर्वभूतात्म भूतात्मा। हमें जीवन में, अपने जीवन में कब तक ध्यान को अपनाना है? जब तक हमारे भीतर ये अवस्था नहीं आ जाती। कई, वैसे तो कई सारी बातें आ रही हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य बात है वो तो वननेस कॉन्शियसनेस है। सर्वभूतात्म भूतात्मा। हम अपने भीतर यही भाव रखें, संकल्प रखें, अपना गोल रखें। वैसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं हो, संन्यास भाव, लेकिन फिर भी हम ध्यान मेडिटेशन में क्यों बैठ रहे हैं? अपने आप को जानने के साथ साथ अपने आप को जानना आत्मज्ञान है। खुद को विशुद्ध के रूप में जानना आत्मज्ञान है। आई एम ए सोल, आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम इटर्नल सोल। और सभी जीवों में खुद को देखना, ये ब्रह्म ज्ञान है। हम कभी कभी कुछ साधक आत्मज्ञान पे रुक जाते हैं, ऐसा ना हो। वननेस कॉन्शियसनेस तक हम साधना में लगे रहें। लगे रहो मुन्ना भाई, रुकना मत जाइएगा कि अरे मेरे को तो थर्ड आई दिखने लग गया, नाउ आई एम इनलाइटेंड मास्टर। थर्ड आई दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ कुछ सूक्ष्म लोक का पता चल रहा है, लेकिन सूक्ष्म लोक भी अस्थायी है। जैसे फिजिकल इज अ टेम्पररी, वैसे ही एस्ट्रल इज ऑल्सो टेम्पररी। द मेन इज ब्रह्म। योग युक्त मुनि ब्रह्म अधिगच्छति। जिस ब्रह्म को, शाश्वत को हम समझें और उसमें हम जाएं, अटेन करें। जाना नहीं है, कोई पासपोर्ट और वीजा नहीं चाहिए, लेकिन आपको भीतर वो योग से युक्त अवस्था चाहिए। आप जुड़ जाएं स्वयं से और डिटैच्ड हो जाएं, कर्म फल से डिटैच्ड। जो होगा स्वीकार। दिल्ली में कल हल्की सी बूंदाबांदी हुई। जीवन में कुछ भी हो स्वीकार। अरे क्यों बारिश हो रही है, फिर से ठंडा हो जाएगी, इस तरह की बातें नहीं करना। प्रकृति के लय को, सृष्टि चक्र को स्वीकार करना। पहले हम स्वीकार करेंगे तो फिर हमको उसके भीतर का जो पैटर्न है वो हमें डिकोड होगा। नथिंग इज बाय चांस, नथिंग इज बस है, उसके पीछे रीजन तो है, लेकिन अभी हम पता नहीं है। प्रकृति के चक्र को
सृष्टि के चक्र को अभी हम समझते नहीं है। हम योग से युक्त बने, विशुद्ध बने, विजित बने, जितेंद्रिय बने, सर्वभूतों में, सभी जीवों में स्वयं को जाने, तो फिर हमको बात समझ में आएगी, हम करते हुए भी लिप्त नहीं होंगे। यही मास्टरी है। अगर ये अवस्था आई तो कुछ बात बनी, नहीं तो आया राम गया राम। ध्यान साधना को, पीएमसी गुजरात को थोड़ा सिंसियरली लें। जो भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं टाइम से ज्वाइन किया करें, पूरी तैयारी के साथ बैठा करें, बीच बीच में आंखें ना खोलें। कोई काम या तो पहले से ही निपटा लें, या एक बार बैठ गए तो फिर याद भी आई, काम इंपॉर्टेंट भी है, अगर टाला जा सकता है तो टालें, क्योंकि मन तो चंचल है। डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी इज वेरी मच नीडेड, तभी विजित आत्मा हम बनेंगे, तभी मास्टर बनेंगे। नहीं तो इतने साल मैंने ध्यान किया, कुछ नहीं हुआ। ये होता है ठीक से तो साधो। भगवत गीता का जो हम पढ़ते हैं, दिन में जब समय मिले, जो जो श्लोक हुआ है उसको फिर से पढ़ें अपने हिसाब से। कुछ श्लोकों पर मैं विशेष फोकस करता हूं, जैसे आज सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसमें वननेस की बात आई है, तो ऐसे को अलग सेपरेट कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, या उसी में हाईलाइट कर लें, येलो हाईलाइटर रखें। लिखना भी ऐसे अच्छी बात है, लिखने से भी हमें थोड़ा अधिक याद होता है। यह आजीवन काम आएगा। आप कुछ अच्छा लिखेंगे, हो सकता है आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी काम आएगा। हजारों साल हो गए, लेकिन भगवान का ये गीत अभी भी रिलेवेंट है। ऐसी जबरदस्त बातें कही जा चुकी हैं कि हम उससे अभी भी सीखते हैं, और संभवतया जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन रहेगा तब तक ये काम आता रहेगा। तो थोड़ा अच्छे से भगवद गीता को पढ़ें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, जो समझ में नहीं आता है वो पूछे, पूछने में हिचकिचाए नहीं, सभी प्रश्नों का स्वागत है। हाँ, थोड़े से टॉपिक से रिलेवेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर इधर उधर की भी हो तो भी धीरेन्द्र सर जवाब दे ही देंगे या दिलवा देंगे, या ऐसे मास्टर को बुला देंगे, उनके पास बहुत सारे मास्टर हैं, अलग अलग सेशन कराते रहते हैं, कराते रहेंगे। आप तो पूछिए अगर आपके पास सवाल आता है तो। किसी को कुछ बोलना है? सर सर, वननेस का मतलब मेरे को जैसे लग रहा है कि अब जैसे हमारे से कोई लड़ाई झगड़ा करता है या प्रकृति में कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब वननेस का मतलब ये है कि हमें अपने अंदर से बेचैन नहीं होना, लेकिन उस सिचुएशन का सामना तो करना है। जिस तरह के आपके सवाल है, अगर आपको कोई चीज अभी झगड़ा दिख रहा है, अभी तो हम मैं, मेरा और तेरा में है। अभी वननेस अभी इस कॉन्शियसनेस के लेवल के लिए नहीं है। जब वननेस में आएंगे ना, जब वननेस में आएंगे होता है ना, आएंगे तो हमको लगेगा कि हम ही झगड़ा, खुद से झगड़ा कर रहे हैं, कोई और झगड़ा करने वाला है ही नहीं। तो जो कि भगवत गीता सामने आ गई है, तो इसको फ्यूचर के लिए रखें कि उस अवस्था तक पहुंचना है। वो स्लो एंड स्टेडी। अभी तो पहले भाव में, पहले चैप्टर में जो आया था समता भाव, हर परिस्थिति में समान रहना, उसको अभी पहले साधे कि कोई झगड़ा भी करे तो भी
वहां पे चाहे जो बोले, उस सीन से हटते ही गहरी सांस ले और लेट गो करें। थोड़ा सा और गहरे जाके देखना चाहें तो ये जाने सभी कोई जो भीतर गुण है, तमस गुण, रजस गुण, उसके अनुसार व्यवहार कर रहा है। वो गुस्सा नहीं कर रहा, ही इज अनकॉन्शियस, ही इज नॉट अवेयर ऑफ हिज गुना। आपके भीतर सत्व गुण जागृत हो रहा है, अभी पूरी तरह हुआ नहीं है, अभी हो रहा है, तो हमको थोड़ा रिलाइज होने लग जाए, हो गया है। तो अब हम झगड़ा ना करें, किसी ने कुछ बोला तो हम पलट के जवाब ना दे, इग्नोर कर दे, जा रहे, जो तुमको समझना समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को जोर से भी मत बोले, नहीं तो उससे भी उसको तकलीफ हो जाएगी। बस जेंटली इग्नोर करें। ओके, इट्स ओके, चलेगा, 2-3 दिन बाद इट्स ओके, आप जाओ, जो तुमको ठीक लगता है करो। तो इग्नोर करने का भाव हमारे भीतर भी आएगा, समता आएगी, बाहर से समता पहले आएगी, फिर ध्यान हमारा अच्छा हो रहा है तो भीतर से समता आएगी। भीतर से समता आने का मतलब है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है या कोई अपमान कर रहा है, वो तो वो अपने मन के हिसाब से जी रहा है ना। मेरे अवस्था में क्या बदलाव आएगा? जो मुख्य है वो मैं स्वयं को क्या जानता हूं, सिर्फ उसका महत्व है। धीरेन्द्र सर मेरे बारे में क्या जानते हैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? यह बात भीतर से आए तब भीतर वाली समता है वो। तो कोई प्रशंसा करे या कोई क्रिटिसाइज करे, इम्यून टू बोथ। इम्यूनिटी सिर्फ बैक्टीरिया, सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए नहीं, कोई कंप्लेन कर रहा है तब हम इम्यून बनते हैं। जब भीतर से जब समता आती है तो जो प्रशंसा होती है हम उसके भी इम्यून बनते हैं। हाँ ठीक है, सोशली मुस्कुरा दे, कैमरा बंद है तो मुस्कुराए भी नहीं, ठीक है। बहुत बार बातें होती है तो मैं कैमरा बंद करके चुपचाप बैठा रहता हूँ। अगर उस समय अगर प्रशंसा हो रही है तो मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है, ठीक है, आपको उनको जो प्रशंसा कर रहे हैं उनको बात समझ में आ रही है, सो दे आर हैप्पी, दैट्स इट। मेरे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा करे या क्रिटिसाइज करे। खैर, क्रिटिसाइज करे तो उसमें है कि दूसरे को समझ में क्यों बात नहीं आ रही है, किस तरह से समझाया जाए, वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का पॉइंट है। क्षमता, वननेस बात की बात है। जब तक झगड़ा दिख रहा है तो अभी वननेस के बारे में ना सोचें, अभी क्षमता के बारे में सोचें। भगवत गीता में एक साथ कई सारी बातें बताई हुई हैं, सब बातें सबके लिए नहीं है। सर्वभूतात्म भूतात्मा है, अगर आपका अगला जन्म होगा तो भी आपको सीखना होगा, इतनी बड़ी बात है। तो इसी जन्म में समझ में आ जाए, ऐसी जल्दबाजी भी मत रखिए।